तो स्वागत है आपका बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब मिला है। भारत ने पाकिस्तान हमले को नाकाम कर दिया। बताते चले, लाहौर में डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया गया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करके बर्बाद कर दिया। साथ ही कहा गया, पाकिस्तान उकसाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है, जिनमें अमृतसर, अवंतीपुरा, जालंधर, लुधियाना का नाम शामिल है। बात करें तो इन तमाम शहरों में हमले की कोशिश की गई है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट में भी हमले की कोशिश। भारत ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया। साथ ही चीनी HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह किया। जवाबी कार्रवाई में पाक सिस्टम तबाह हो गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। भारत ने S-400 का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके बीच हम लेकर आए हैं। चीनी मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां जवाबी कार्रवाई की गई और इसी दरमियान पाक का सिस्टम तबाह हो गया। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपके बीच लेकर आए हैं। पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं। पाकिस्तान ने, अगर बात करें तो रात में, गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया, हमले का प्रयास किया। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार की सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। 15 शहरों की अगर हम बात करें तो इन 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। अमित, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर एयर स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान ने हमले से देने का प्रयास किया है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस हमले को भी नाकाम कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को भी इस दौरान तबाह कर दिया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस हमले को लेकर, अमित? बिल्कुल, देखिए गुरु ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है और उसी का नतीजा था कि गुरुवार को के रात जो है वो कई जगहों पर 14 से 15 अलग अलग जगहों पर, जिसमें मैं आपको नाम बताऊं तो अवंतीपुरा है, श्रीनगर है, जम्मू है, पठानकोट है, अमृतसर है, कपूरथला है, जालंधर है, लुधियाना है, आनंदपुर है, भटिंडा है, चंडीगढ़ है। इन सब तमाम जगहों को पाकिस्तान ने टारगेट किया था और वो अपने तरीके से ड्रोन और मिसाइलें दागे थे, लेकिन हमारे डिफेंस ने उसे ऊपर में ही खत्म कर दिया। उसका नीचे में कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसके खिलाफ भारत ने जवाबी कार्रवाई देखिए। लगातार भारत सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि अगर तुम किसी भी तरीके से कोई भी हरकत करते हो तो भारत उसका जवाब बखूबी बेहतर तरीके से देना जानती है, और वही दिया। जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको नस्तनाबूद किया है भारत ने और कई और ठिकाने को टारगेट कर रखा है। देखिए, जिस जगहों पर पाकिस्तान ने टारगेट किया था देर रात, वो जगह पर सिविलियंस रहते हैं और अमूमन आपने देखा कि जो खासकर पुंछ का इलाका है, वहां पर जो खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागे गए, वहां पर भी जो टारगेट किया गया वो खासकर जो सिविलियंस को टारगेट किया गया। और जो इंडिया जो टारगेट किया है वो सीधे तौर पर जो आतंकवादी आतंक को पनाह देने वाला जो जगह था, जहां से वहां पर सिंडिकेट था, जहां से तैयार ट्रेनिंग दिया जाता था, उस जगहों को बजाबते 22 में से 9 जगहों को टारगेट किया गया था। सिविलियंस को कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ा था, कोई नुकसान, किसी प्रकार की
कोई क्षति नहीं हुई थी, जबकि वो ऐसे जगहों पर बनाया गया था पूरे सूझबूझ के साथ, सोची समझी जिसको कहते हैं, उस तरीके से बनाया गया था। पूरे पॉश इलाका में बनाया गया था जो पूरी तरीके से रिहायशी इलाका हो, जो किसी तरीके से हमला ना हो। लेकिन भारत ने सीधे तौर पर वहां जाकर और सटीक निशाना लगाया और सीधे तौर पर ध्वस्त किया था। लेकिन देर रात जो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई थी वो सिविलियंस को टारगेट किया गया था, लेकिन भारत ने उससे नस्तनाबूद कर दिया और जवाबी कार्रवाई में एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने जो है नस्तनाबूद कर दिया है। जो अभी ताजा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक भारत ने जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो नस्तनाबूद कर दिया है। तो जवाबी कार्रवाई सीधे तौर पर चल रही है और उसको लेकर देखिए दिल्ली में भी हलचल तेज है। आपने देखा कि जो सर्वदलीय बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक में इस पर जरूर चर्चा हुई कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कैसे क्या था, लेकिन सीधे तौर पर एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी रहेगा और पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का जवाब बखूबी बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा जब तक बैकफुट पर पाकिस्तान ना हटे और आतंकी का जो ठिकाना है उसे पूरी तरीके से फ्री हैंड ना छोड़ दे। जो जैसा कि आपने भी बताया कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने सीधा कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। इसके साथ ही बात करें तो विदेश मंत्री ने हमें तो यह बयान दिया है कि पाकिस्तान अगर उकसाएगा तो ही उसके ऊपर हमला किया जाएगा, हमारा कोई भी युद्ध का इरादा नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी आदतों से सुधर नहीं रहा है और पाकिस्तान ने ऐसी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। देखिए, भारत एक जिम्मेदार देश है और भारत अपनी गंभीरता को समझता है, अपनी तमाम चीज़ों को समझता है। भारत का कभी ये मकसद नहीं रहता कि हम युद्ध करें, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है कि भारत हमेशा आतंक के खिलाफ लड़ता रहा है और आतंक का खात्मा पूरा विश्व चाहता है। और जब जो आतंकी 22 ठिकाने पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर है, जिसमें से 9 ठिकाने को भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत नस्तनाबूद किया है, तो ये पूरा देश नहीं पूरा विश्व ही जानता है इस बात को कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है। और पूरी सोची समझे आप तो इससे तो समझ सकते हैं कि जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप था वो पूरी तरीके से हर एक सुविधा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था और वो एक पॉश इलाके में बनाया गया था, मतलब पूरी तरीके से रिहायशी इलाका था। यानी कि इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर जो है वो इस जगह को टारगेट नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ टारगेट करेगा तो जो यहाँ के लोग हैं वो भी प्रभावित बिल्कुल। हमें तो सीधे तौर पर यहां पर भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि कोई भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया गया। जो भी 9 ठिकाने थे वो सभी आतंकियों को पनाह दे रहे थे। फिलहाल पाकिस्तान शायद इस बात को जान ले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान की एक एक हरकत का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।